हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए कहानी आगे बढ़ाते हैं। ईबो ने मुस्कुराते हुए कहा, पर एक ना एक दिन तो मुझे सब कुछ देखने का मौका मिलेगा ना। अभी तो मैंने थोड़ा सा ही देखा है, उसमें तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा समझ लो कि मैंने अभी बस फिल्म का ट्रेलर देखा और पूरी फिल्म देखना तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा बॉलीवुड टच दे दिया मैंने। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। वैसे तो ईबो जान से मजाक कर रहा था, पर मन ही मन वो बेचैन था कि कब जान कहे कि वो बाथरूम के अंदर आ जाए। उसे इस बात का डर सता रहा था कि अगर जान को गुस्सा आ गया तो उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अगर वो एक बार किसी चीज़ के लिए मन बना लेता है ना, तो फिर वो किसी की भी नहीं सुनता। ईबो की बातें सुनकर शर्म के मारे जान के गाल लाल हो गए। उसके मन में अजीब अजीब तरीके के ख्याल आ रहे थे। तभी उसने अपने आप को रोकते हुए कहा कि क्या जान, तुम भी ना जब देखो तब कुछ भी सोचने लग जाते हो। सिली, अभी इन सब बातों के पीछे मत पड़ो और दिमाग मत लगाओ इन सब चीज़ों में, ओके। जान ने कहा कि अब तुम ये कौन सी नई बकवास कर रहे हो, और ये ट्रेलर और फिल्म, क्या मतलब है इसका। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ना तो तुम्हें कभी ये ट्रेलर नसीब होने वाला है, ना ही तुम कभी फिल्म देख पाओगे। इसलिए इतना खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ईबो ने कहा, ओह कम ऑन, अब तुम नाटक मत करो जैसे तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि तुम इन सब बातों का इजहार कर रहे हो कि मैं अपनी तरफ से कुछ करूँ। तभी ईबो को बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ आने लगी। उसे एक पल के लिए चिंता हो गई कि कहीं जान गिर तो नहीं गया। इसलिए वो दरवाजे के पास आकर देखने लगा कि आखिर हो क्या रहा है। वो जैसे ही दरवाजे के पास गया तो जान ने कहा कि ईबो, तुम्हें यहाँ पर कोई भी फिल्म चलाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जो भी देखना है और करना है वो अपने भाई के साथ जाकर करो। वैसे भी तुम दोनों भाई तो एक ही कमरे में रुके हो। ईबो ने कहा, फाइन, मैं जा रहा हूँ। जब तुम नहा लो ना तो मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हारे लिए लिविंग रूम में वेट कर रहा हूँ। इससे पहले कि जान कुछ कहता ईबो वहाँ से चला गया। जान मन ही मन सोचने लगा कि पता नहीं अचानक इस आदमी को क्या हो गया है। जैसे ही ईबो दरवाजे से बाहर जाने वाला था, जान को अचानक चीखें आने लगी। उसकी चीख की आवाज़ सुनकर ईबो के कान खड़े हो गए और अचानक ही वो दौड़कर बाथरूम के दरवाजे के पास आ गया। उसने कहा कि जान, तुम अभी के अभी बाथरूम से बाहर आओ। तुम्हारा बुखार अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, इसलिए अगर तुम पानी में ज़्यादा देर रहोगे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। कम आउट फ्रॉम द बाथरूम। जान ने कहा, ठीक है, पर अभी के लिए तुम कमरे से बाहर जाओ, मैं कपड़े पहनकर तुम्हें बुला लूँगा, ठीक है। जब जान को भरोसा हो गया कि कमरे में कोई नहीं है तो वो चुपके से बाथरूम से बाहर आ गया और अपने बाल सुखाकर कपड़े पहनने लगा। कपड़े पहनने के बाद जान ने कहा कि ठीक है, अब तुम अंदर आ सकते हो। वो जैसे ही कमरे के अंदर आया तो जान को देखकर चौंक गया। उसके भीगे बाल उसके गालों को छू रहे थे और वो बहुत ही मासूम और क्यूट लग रहा था। उसने मन ही मन कहा कि अब इतना भी कहर मत ढाओ कि मेरी जान निकल जाए या मेरा जीना मुश्किल हो जाए। जब देखो तब अपनी ब्यूटी से मुझे मारते रहते हो तुम जान। जान के बालों की खुशबू से पूरा कमरा भर गया था। ईवो बस उसकी खूबसूरती में खोए जा रहा था और खोते खोते वो अपनी यादों में चला गया। जब काफ़ी देर तक वो अपनी जगह से नहीं हिला तो जान ने कहा, ए, अब तुम्हें क्या हो गया, ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे तुमने मुझे पहली बार देखा हो ईबो। जान की बात सुनकर ईबो होश में आया और कहा कि कुछ नहीं। तब जान ने पूछा कि तुम यहाँ पर क्यों आए थे। तब ईबो ने कहा, मैं तुम्हारे लिए दवा लेकर आया हूँ, जल्दी से इसे खा लो और आराम करो। जान ने कहा, पर ये कड़वी होती है। ईबो ने कहा कि या तो तुम इसे खा लो, नहीं तो मुझे ज़बरदस्ती करना भी आता है। ईबो की बात सुनकर जान ने तुरंत दवा खा ली और मुंह बनाने लगा। ईबो पहले से ही जानता था, इसलिए उसने अपनी जेब से एक चॉकलेट निकालकर जान के मुंह में रख दी और अचानक ही जान के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। दरअसल अपने पास्ट की वजह से जान को दवाइयाँ और हॉस्पिटल से डर लगता था। उसने अपने जीवन के करीब 2 साल हॉस्पिटल में गुजारे थे और बहुत सारी दवाइयों को झेला था, इसलिए हॉस्पिटल और दवाई के नाम से उसकी रूह कांप जाती थी। पर जब ईबो उसका इस तरह से ख्याल रखता था तो वो एक बिगड़े हुए बच्चे की तरह नाटक करता था ताकि उसे प्यार और केयर मिल सके। फिर ईबो ने उसे बेड पर बिठाते हुए कहा कि
अब तुम अच्छे बच्चे की तरह सो जाओ। जान ने मुंह बनाते हुए कहा कि पर अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, मुझे थोड़ा काम करना है। ईबो ने उसे डांटते हुए कहा कि बिल्कुल नहीं, आज तुम बिल्कुल भी काम नहीं करोगे, तुम्हें लैपटॉप और मोबाइल भी नहीं मिलेगा। तुमने अपनी आंखें देखी है, देखो कितनी रेड हो गई है, और मैं जितना कह रहा हूँ उतना करो। ईबो की बात मानकर जान चुपचाप बेड पर लेट गया, पर तभी उसने देखा कि ईबो अपनी जेब से एक छोटी सी बोतल निकाल रहा था। उसे देखते ही जान ने पूछा कि ये क्या है। ईबो ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए मैं आई ड्रॉप लेकर आया हूँ। इससे तुम्हारी आंखों को थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। जब कभी भी ज़्यादा काम करने की वजह से हमारे आईज में पेन होता है तो हम लोग हमेशा इस आई ड्रॉप को यूज़ करते हैं, इसलिए तुम भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। दिस इज़ गुड फॉर आइज। लेकिन जान घबराकर कभी ईबो की तरफ देख रहा था तो कभी आई ड्रॉप की तरफ। ईबो जान के डर को समझता था, इसलिए उसने कहा, डोंट वरी, इसमें बिल्कुल भी जलन नहीं होगी। इनफैक्ट तुम्हारी आइज को ठंडक मिलेगी। तुम्हें पता है ना, मैं कभी भी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करूँगा जो तुम्हें नुकसान पहुँचाए। पर अगर तुम्हें अभी भी डर लग रहा है तो मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम बिना वजह डरो। इतना कहकर ईबो आई ड्रॉप टेबल पर रखने लगा, पर तभी जान ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, नहीं, तुम इसे मेरी आंख में डाल सकते हो, आई बिलीव यू। जान के इतना कहते ही ईबो के दिल में प्यार उमड़ आया। वो कितने सालों से इन शब्दों को सुनने का इंतजार कर रहा था कि कभी तो जान कहे कि उसे उस पर भरोसा है। ईबो ने दोबारा पूछा, क्या तुम श्योर हो? फिर बाद में मुझसे कुछ मत कहना। जान ने हंसते हुए कहा कि यस डियर, अब तो मेरी आंख में इन्हें डाल दो, अगर दर्द भी होगा तो भी मैं कुछ नहीं कहूँगा। जैसे ही उसकी आंख में ईबो ने दबा डाली, उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ ही सेकंड बाद उसकी आंखों से आंसू आने लगे। ये देखकर ईबो घबरा गया और उसने पूछा, तुम ठीक हो ना यार? तुम्हारी आंखों में जलन हो रही है क्या? जान ने कुछ नहीं कहा, बस हाँ में सिर हिला दिया। ईबो लगातार उससे बातें किए जा रहा था। वो उसका ध्यान आंखों से भटकाना चाहता था, पर 1 मिनट के बाद भी जब आंसू नहीं रुके तो ये देखकर ईबो घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्योंकि इससे पहले उसने खुद ने जब भी इसका इस्तेमाल किया था उसके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ था। जान अब डर के मारे कांपने लगा, क्योंकि उसकी आंखों में अब बहुत तेज दर्द हो रहा था। उसने कहा कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ कुछ करो ईबो, मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है। वो अपनी आंखें मलना चाहता था ताकि उसे थोड़ा रिलैक्स मिले, पर ईबो ने उसके हाथों को पकड़ लिया, क्योंकि वो ये जानता था कि इससे बात और बिगड़ जाएगी। जान ने कहा, ईबो मेरी आंखें, प्लीज़ हेल्प मी ईबो। ईबो ने उसे अपनी बाहों में ले लिया और कहा, डोंट वेरी यार, घबराओ मत, मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास। जान ने कहा कि मेरी आंखों में बहुत जलन हो रही है, इसलिए प्लीज़ कुछ करो जल्दी, नहीं नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। तुम तो कह रहे थे कि कुछ नहीं होगा, फिर मेरी आंखों में इतनी जलन क्यों हो रही है ईबो? प्लीज़ मुझे अपनी आंखें पानी से धोने दो, मैं दोबारा अपनी आंखों को खोना नहीं चाहता, प्लीज़ डू समथिंग। ईबो जान को छोड़कर जाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने योहान को फ़ोन करके वहीं बुला लिया। कुछ ही सेकंड्स में योहान भागता हुआ जान के कमरे में आ गया। अंदर आते ही उसने पूछा, जान भैया क्या हुआ? क्या हुआ भैया? ईबो ने कहा, हाईक्यून को अभी के अभी फ़ोन करो और उससे कहो कि वो यहाँ पर जल्दी आए और अपने साथ एक आई स्पेशलिस्ट को भी लेकर आए। युआन ने दोबारा पूछा कि पर हुआ क्या भाई? ईबो ने चिल्लाकर कहा, अब तुम रीजन पूछना बंद करोगे कि क्या हुआ? पहले जाकर वो करो जो तुमसे करने को कह रहा हूँ। इतना सुनते ही युआन वहाँ से चला गया। युआन के जाते ही ईबो ने जान से कहा कि प्लीज़ मत रो यार, डोंट क्राई, मैंने डॉक्टर को बुला लिया है और इससे तुम्हारी आंखों को कुछ नहीं होगा। आई एम सॉरी जान, मुझसे गलती हो गई, मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। जान ने रोते हुए कहा कि अगर मेरी आंखों को कुछ हो गया तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा कि मैंने उसकी मंगेतर की आंखों को खो दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए कुछ भी करो, मेरी आंखों को ठीक करो ईबो, मेरी आंखों को कुछ नहीं होना चाहिए ईबो, प्लीज़ ईबो। जान की बातें सुनकर ईबो की सांसें थम गई। अब उसे धीरे धीरे उस रात के बारे में पता चल रहा था। उस दरिंदे ने इसकी आंखों को नहीं छोड़ा था। कौन इतना गिरा हुआ हो सकता है कि एक छोटी सी बच्ची को इस तरह से टॉर्चर करेगा? जान बार बार ईबो से मदद मांग रहा था। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बहुत घबरा गया हो और वो डर रहा हो। वो बार बार अपनी आंखों को छूने की कोशिश कर रहा था, पर ईबो ने उसे कसकर पकड़ा हुआ था।
क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने अपनी आंखों को मलना शुरू किया तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। वो मन ही मन सोचने लगा कि लगता है इस दवा का असर जान पर उल्टा हो गया है। इस बात के लिए उसे अपने आप पर गुस्सा भी आ रहा था। उसने अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल करते हुए कहा, डोंट वरी जान, डोंट वरी माई लव, थोड़ी देर वेट करो, बस हाइक्यून रास्ते में ही है, वो जल्दी ही यहाँ आ जाएगा। तभी युआन दौड़ता हुआ कमरे में आया और उसने फ़ोन ईबो को देते हुए कहा कि हाइक्यून भैया फ़ोन पर है। ईबो ने जान को अपनी बाहों में पकड़ रखा था, इसलिए उसने युआन से फ़ोन स्पीकर पर रखने को कहा। तभी ईबो ने कहा, हाइक्यून तुम्हें इतनी देर क्यों लग रही है यार, तुम जल्दी से आओ, इसे आंखों में बहुत दर्द हो रहा है। हाइक्यून ने कहा, मैं रास्ते में ही हूँ, इसलिए जल्दी पहुँच जाऊँगा, लेकिन मेरे साथ एक आँख के डॉक्टर है, तब तक तुम इन्हें बता दो कि हुआ क्या है, क्योंकि इफ़ पॉसिबल हो सकता है हम कुछ यहाँ से ऐसा करें जिससे जान को दर्द में आराम मिल जाए। ईबो ने डॉक्टर को पूरी बात समझाई कि कैसे आंखों में दवाई डालने के बाद जान की आंखों में दर्द शुरू हुआ और लगातार आंखों से आंसू निकल रहे हैं। उसकी बात सुनने के बाद डॉक्टर ने कहा कि कुछ भी हो जाए पर उसे अपनी आंखें छूने मत देना, और हाँ, अगर ज़्यादा आंसू आ रहे हैं तो उन्हें अपने हाथों से मत पोंछना। अगर घर में रुई पड़ी हो तो ठंडे पानी में डुबोकर उससे आंखें साफ कर सकते हो, इससे उसे जलन में भी आराम मिलेगा। ये सुनते ही युआन ने कहा कि ठीक है भैया, मैं रुई और ठंडा पानी लेकर आता हूँ। कुछ समय बाद हाइक्यून दूसरे डॉक्टर के साथ वहाँ पर आ गया। जैसे ही हाइक्यून कमरे के अंदर आया तो उसने देखा कि वहाँ पर सारा सामान बिखरा पड़ा था। जान और ईबो दोनों के बदन भीगे हुए थे। वो सोचने लगा कि क्या जान की आंखों से इतने ज़्यादा आंसू निकल रहे हैं, या युआन ने उसकी आंखों पे कुछ ज़्यादा ही पानी छिड़क दिया। युआन बगल में खड़ा होकर ईबो की मदद कर रहा था। जान अभी भी अपनी आइज को छूने की कोशिश कर रहा था, इसलिए ईबो ने उसे पकड़ रखा था और युआन उसकी आंखों को रुई से पहुंच रहा था। ईबो ने जैसे ही हाइक्यून को देखा, उसने तुरंत कहा, टू फास्ट, कुछ भी करके इसके दर्द को रोको, मुझसे अभी ये देखा नहीं जा रहा। हाइक्यून के साथ जो डॉक्टर आए थे वो आंखों के काफ़ी सीनियर डॉक्टर थे। पूरे वांग फैमिली के लोगों का चेकअप भी वही करते थे। ईबो के डैड से उनकी काफ़ी गहरी दोस्ती थी, इसलिए वो उन्हें डॉक्टर अंकल कहकर बुलाते थे। वो जान की जांच करने लगे। ईबो को किसी लड़के के साथ इस तरह देखकर उनके मन में बहुत सारे सवाल थे, पर जान के दर्द को देखकर उन्होंने कुछ नहीं पूछा। सबसे पहले तो उन्होंने उसकी आंखों पर से रुई की पट्टी हटाई। उन्होंने जान से कहा कि अब तुम अपनी आंखें खोल सकते हो। जान अपनी आंखें खोलने की कोशिश करने लगा। पास से देखने के बाद डॉक्टर ने कहा कि क्या कभी तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन हुआ है? ईबो को इसका जवाब पता नहीं था, इसलिए वो जान की तरफ देखने लगा। जान भी जानता था कि ईबो को कुछ नहीं पता, इसलिए उसने कहा कि हाँ, मेरी आंखों का ऑपरेशन हुआ था। प्लीज़ डॉक्टर, कुछ तो बताइए, मेरे इस पेन का इलाज कीजिए, बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने फिर से पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ कि कितने साल पहले हुआ था? जान ने कहा, 6 साल पहले। डॉक्टर ने कहा कि एक आखिरी सवाल और, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि जब तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन हुआ था तो उसके कितने साल पहले तक तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था? जान इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता था। उसे इस बात का डर सता रहा था कि ईबो और उसके भाइयों को उसके पास्ट के बारे में एक एक बात पता चल रही है, पर दर्द के मारे उसका हाल बुरा था। तभी ईबो ने कहा कि करीब 1 साल पहले तक। क्यों जान, मैं सच कह रहा हूँ ना? जान ने कुछ नहीं कहा, उसने बस अपना सिर हाँ में हिला दिया। ये देखकर तीनों भाई उसकी तरफ देखने लगे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो लड़का बाहरी दुनिया में बिल्कुल ही अलग दिखता है, उसके साथ इतना बुरा हुआ था। कहीं ना कहीं तीनों भाइयों को जान के ऊपर अब तरस आ रहा था कि कोई इतना दर्द कैसे किसी को दे सकता है, और कोई इतने दर्द को झेलकर भी कैसे मुस्कुरा सकता है। तभी डॉक्टर ने ईबो से कहा, तुम यहाँ से अभी के लिए हट जाओ प्लीज़। ईबो ने जान को सीधा लेटा दिया और बगल में जाकर खड़ा हो गया। डॉक्टर ने बिना किसी देरी के जान की आंखों का इलाज करना शुरू कर दिया। उन्होंने हाइक्यून से कहा कि वो वहां आकर उसकी मदद करे। बस कुछ ही मिनटों में उन्होंने जान की आंखों को अच्छी तरह से क्लीन कर दिया। ईबो सब कुछ बड़ी निगरानी से देख रहा था। वो जानता था कि डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, पर फिर भी उससे रहा नहीं जा रहा था। उसने जान से कहा कि अगर तुम्हारी आंखों में अभी भी दर्द हो रहा है तो प्लीज़ तुम मुझे और डॉक्टर को बता सकते हो। जान ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। उसे ईबो के लिए बुरा लग रहा था क्योंकि वो तो सिर्फ उसकी मदद कर रहा था, पर सब उल्टा हो गया
और वो नहीं चाहता था कि ईबो उन सब के लिए अपने आप को दोष दे। उसने अपने हाथों से इशारा करके उसे अपने पास बुलाया और बगल में बैठने के लिए कहा। फिर उसने ईबो के माथे को सहलाते हुए कहा कि प्लीज़ मेरे पास ही रहो। ईबो भी किसी की भी परवाह किए बिना उसके हाथों को अपने हाथों में ले लिया और उन्हें चूमते हुए कहा, आई एम रियली सॉरी माई लव। मुझे इस दवा का इस्तेमाल तुम्हारी आंखों के लिए नहीं करना चाहिए था। क्या तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है? ईबो की बातें सुनकर जान हंसने लगा। उसने कहा कि तुम कितनी बार मुझसे सॉरी बोलोगे? हाँ, अब तो मैं भी तुम्हारी सॉरी सुन सुन के थक चुका हूँ, इसलिए अगर तुम्हें कहना है तो कुछ और कहो, सॉरी मत कहो। जान की मुस्कुराहट को देखकर ईबो ने कहा, इडियट कहीं के, मुस्कुराहट के पीछे अपना इतना सारा दर्द तुम छुपाते हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना बेवकूफ़ हूँ कि मुझे समझ नहीं आएगा कि तुम एक्टिंग करने की कोशिश कर रहे हो? जान ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, अब मुझे दर्द नहीं हो रहा है ना डॉक्टर, मैं सही कह रहा हूँ ना? दूसरी तरफ डॉक्टर ईबो की इस हालत को देखकर अंदर ही अंदर पूरी तरह से हिल गए थे। उन्हें भरोसा ही नहीं हो रहा था कि ईबो के अंदर इतना प्यार भरा हुआ है, वो भी एक लड़के के लिए। उन्होंने ईबो को बचपन से देखा था, इसलिए उन्हें पता था कि ये लड़का तो हमेशा गुस्से में रहता है, पर इस लड़के के सामने वो कितनी प्यारी बातें कर रहा है। वो मुस्कुराकर मन ही मन सोचने लगे कि कैसे वांग हैन मुझसे बार बार कहता था कि उसके बड़े बेटे में कोई प्रॉब्लम है, वो कभी भी किसी लड़की से बात तक नहीं करता। अब उसे क्या पता कि उसके बेटे को लड़कियों में शायद इंटरेस्ट ही नहीं है। पर इन दोनों को देखकर तो मुझे खुशी हो रही कि मेरे दोस्त की एक और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। जब डॉक्टर ने काफ़ी देर तक कुछ नहीं कहा तो जान ने दोबारा पूछा, डॉक्टर आप मेरी बात सुन भी रहे हैं या नहीं? डॉक्टर अचानक ही अपने ख्यालों से बाहर आ गए और कहा कि हाँ, आप चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम पूरी तरह से ठीक हो, लेकिन अगले कुछ दिनों तक तुम्हें तुम्हारी आंखों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होगा। और हाँ, इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हारी आंखों के अंदर कोई गंदगी ना जाए। अपनी आंखों को गंदगी से बचाकर रखना ही बेहतर होगा। और एक बात और, 3-4 दिन के लिए तुम कंप्यूटर और फ़ोन से दूर रहो तो बेहतर रहेगा। ये सुनते ही ईबो ने कहा, थैंक यू अंकल, मैं जानता हूँ ये लड़का आपकी बात नहीं सुनेगा, लेकिन मैं हूँ ना, मैं इसे ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगा। पर क्या आप बता सकते हैं कि ये अचानक कैसे हुआ? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि दोबारा कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो। डॉक्टर ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा कि वैसे ये दवाई इतनी स्ट्रांग नहीं है, पर असल में जान की आंखों के लिए ये बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि इसकी आंखों का ट्रांसप्लांट हुआ है। इसलिए जिन्हें भी नई आंखें लगाई जाती है उन्हें अलग तरह की दवाइयाँ दी जाती है। ये सुनकर युआन ने कहा कि अच्छा, तो आपके कहने का मतलब है कि नॉर्मल आंखों के लिए ये दवाई उतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन अगर दवाई स्ट्रांग होती तब क्या होता? क्योंकि मैंने देखा है जान भैया की आंखों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, जैसे किसी ने उनकी आंखों में लाल मिर्च डाल दी हो। डॉक्टर ने कहा अगर दवाई और ज़्यादा स्ट्रांग होती तो बहुत बुरा हो सकता था। डॉक्टर की बात सुन के तीनों भाइयों के रोंगटे खड़े हो गए। वैसे तो उनके मन में अभी भी डर था, पर डॉक्टर की बातें सुनकर उन्हें थोड़ी सी राहत की सांस मिली, क्योंकि फिलहाल सब कुछ ठीक हो चुका था। तभी डॉक्टर ने फिर से कहा, ईबो, अगर जान का कोई पुराने हॉस्पिटल का पेपर हो जहाँ इसकी आंखों का ऑपरेशन हुआ था, या फिर वो डॉक्टर जिसने इसकी आइज़ को ट्रीट किया था, अगर मुझे उसका नाम मिल जाए तो मेरे लिए आगे बहुत ईजी हो जाएगा जान का ट्रीटमेंट करना। डॉक्टर की बात सुनते ही जान का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो मन ही मन सोचने लगा कि जब मेरी आंखों में बस दर्द होने से अगर ईबो इतना डर सकता है, तो उसे जब पता चलेगा कि असल में मेरी आंखों के साथ क्या हुआ था, तो वो अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। वो जब भी मुझे देखेगा तो उसके लिए अपने आप को जिम्मेदार ठहराएगा। ईबो ने जैसे ही पूछा कि जान, तुम्हारे पुराने मेडिकल पेपर्स कहाँ हैं? जान ने तुरंत जवाब दिया, वो कहीं खो गए हैं। मेरे पास अब कोई पेपर नहीं बचा है। ये सुनकर ईबो को चिंता होने लगी कि अब फिर से पता करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने कहा कि ओके फाइन, तुम मुझे उस हॉस्पिटल का नाम बता सकते हो, क्योंकि हॉस्पिटल में भी हर मरीज का रिकॉर्ड होता है, तो हम लोग वहाँ जाकर पता कर सकते हैं कि आखिर ऑपरेशन किसने किया था। जान को चिंता हो रही थी कि ईबो को सब पता चल जाएगा और उसे ईबो को पूरी बात नहीं बतानी थी। पर अब क्योंकि अगर ईबो को सब पता चल जाएगा तो उसे पूरी बात ईबो को बतानी पड़ेगी। हालांकि जान बिल्कुल नहीं चाहता था कि वो कुछ कहे। फिर उसने तुरंत कह दिया कि ईबो, मुझे हॉस्पिटल के बारे में अभी कुछ भी याद नहीं आ रहा है। ये सुनकर ईबो ने कहा, मुझे पता है तुम मुझसे ये सारी इन्फॉर्मेशन छुपा रहे हो, है ना, ताकि मुझे इस बात का दुख ना हो कि ये सब मेरी वजह से हुआ है।
पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अगर तुम नहीं बताओगे तो मुझे इससे ज़्यादा दुख होगा। फिर उसने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर अंकल, क्या कोई और तरीका नहीं है क्या? अगर कुछ टेस्ट करने की ज़रूरत पड़े तो आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि अब पुराने मेडिकल पेपर्स को ढूंढना शायद इजी नहीं होगा। डॉक्टर ने कहा, ठीक है, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। उन्होंने एक बार फिर से जान की आंखों को चेक किया और उसे एक इंजेक्शन दे दिया ताकि उसे सोने में हेल्प मिल सके। वो जैसे ही वहाँ से जाने वाले थे कि ईबो ने उन्हें रोकते हुए कहा कि अंकल, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ईबो ने जान को कंबल उड़ाते हुए कहा कि मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम रेस्ट करो, ओके? फिर उसने जाते हुए युआन से कहा कि मैं जब तक यहाँ वापस नहीं आ जाता तुम यहीं रहना, और कुछ भी हो तो मुझे तुरंत कॉल कर देना, ओके? इतना कहने के बाद ईबो कमरे के बाहर चला गया। ईबो को देखते ही डॉक्टर ने कहा कि मुझे पता है कि तुम क्या जानना चाहते हो। तुम यही सोच रहे हो ना कि क्या दवाई आंखों में डालने से इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। डॉक्टर ईबो का डर समझ गए थे, इसलिए उन्होंने ईबो को सब बताना सही समझा। ईबो ने भी हाँ में सिर हिला दिया। डॉक्टर ने कहा कि तुम चिंता मत करो, वो अब बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब बिना डॉक्टर से पूछे उसकी आंखों में कोई दवाई मत डालना और वो जल्दी ठीक हो जाएगा। डॉक्टर की बात सुनकर ईबो के सिर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। उसने कहा, थैंक यू सो मच अंकल। और हाँ अंकल, आप इस बारे में किसी से चर्चा मत कीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे या उस लड़के के बारे में किसी को पता चले। डॉक्टर ईबो के बात करने के तरीकों को देखकर हंसने लगा। वो ऐसे बोल रहा था जैसे वो उन्हें कोई वार्निंग दे रहा हो। उन्होंने हंसते हुए कहा कि मैं तुम्हारी बात अच्छे से समझता हूँ, तुम बस इतना समझ लो कि मैं यहाँ पर आया ही नहीं था। वो ईबो की पीठ को थपथपाकर वहाँ से जाने लगे। फिर जाते जाते उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें उस डॉक्टर के बारे में कुछ पता चले तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि उस डॉक्टर ने आंखों का ऑपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से किया है, इसलिए मैं जानना चाहूँगा कि इतना टैलेंटेड डॉक्टर कौन है। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चले गए। हाई क्वीन भी उनके पीछे पीछे चला गया। जाते जाते दोनों भाइयों ने एक दूसरे को बाय कहा। अगली सुबह 10 बजे ईवो जान के कमरे में ही सो रहा था। उसने अभी भी उसे अपनी बाहों में पकड़ रखा था। जान सोकर उठ गया था, पर वो अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था, क्योंकि डॉक्टर ने उसकी आंखों पर पट्टी बांधी थी। वो अपनी आंखों से पट्टी हटाने लगा, तभी ईवो ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा कि गुड मॉर्निंग, तुम्हारी नींद खुल गई क्या? जान ने कहा कि आज की मॉर्निंग तो बिल्कुल भी गुड नहीं है, क्योंकि मेरी आंखों पे लगी इस पट्टी ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। ईबो ने कहा, क्या हुआ? तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है क्या? अगर ऐसा है तो मैं डॉक्टर अंकल को फिर से बुला सकता हूँ। जान ने कहा, नहीं, उन्हें बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस अपनी आंखों से इस पट्टी को हटाना चाहता हूँ ईबो, आई डोंट लाइक इट। ईबो ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, डॉक्टर अंकल ने कहा है कि तुम ये पट्टी 2 दिन बाद ही हटा सकते हो, उससे पहले नहीं। अगर उससे पहले हटाया तो तुम्हारा दर्द फिर से वापस आ सकता है। जान ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने पहाड़ों के बीच अपना घर क्यों बनाया था? मैं भी सुंदरता को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। मैं किसी अंधे लड़के की तरह घर में नहीं बैठना चाहता, नहीं तो फिर ऐसी जगह घर बनाने का क्या फ़ायदा ईबो। जान फिर से अपनी आंखों से पट्टी हटाने की कोशिश करने लगा, पर ईबो ने उसे फिर से रोक लिया और उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया, ताकि वो थोड़ा सा भी ना हिल सके और थोड़ा सा भी इधर उधर ना हो सके। तभी जान ने कहा, तुमने कैसी शर्ट पहन रखी है? ये छूने में बिल्कुल मुलायम लग रही है। ईबो ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस जोर जोर से हंसने लगा। जान को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो अपने हाथों से इधर उधर छुपकर देखने लगा कि ईबो ने पहना क्या है। थोड़ी ही देर में उसे एहसास हो गया और शर्म के मारे उसके गाल लाल हो गए। उसने कहा, ओ गॉड, ये तो तुम्हारी स्किन है, तुमने तो कुछ नहीं पहना। तुमने सच में कुछ नहीं पहना क्या, या तुमने अपनी शर्ट के बटन खोल रखे हैं ईबो? ईबो मन ही मन मुस्कुरा रहा था। वो सोच रहा था कि काश जान मेरी बॉडी देख पाता तो उसकी आंखों को सुकून मिलता। उसने जान के माथे पर किस करते हुए कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो बस मेरा प्यार है। वैसे भी आज हम दोनों की रिलेशनशिप का दूसरा दिन है, इसलिए अपना मॉर्निंग गिफ्ट लेने के लिए तैयार हो जाओ। तभी उसकी नज़र जान के होठों पर चली गई। वो मन ही मन सोचने लगा कि आज मुझे क्या करना चाहिए। जान की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो नहीं चाहता था कि उसे किसी बात का बुरा लगे। जान कुछ नहीं कह रहा था, बस चुपचाप ईबो की बाहों में था। उसे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि इतने सालों के बाद उसे इतना प्यार और केयर मिल रहा था। वो बस इसी तरह ईबो की बाहों में हमेशा के लिए रहना चाहता था।
तभी इबो ने जान की सॉफ्ट सी लिप्स को किस करना शुरू कर दिया। जान ने भी उसे रिस्पॉन्स करते हुए किस बैक किया। इबो उसकी पीठ को धीरे धीरे सहला रहा था, जैसे वो ये जताने की कोशिश कर रहा हो कि अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं तब तक सब कुछ बहुत अच्छा होगा। दोनों कुछ देर के लिए इसी तरह एक दूसरे की बाहों में लेटे रहे। इबो ने जान से 2 दिन तक पट्टी ना खोलने का प्रॉमिस भी ले लिया। कुछ समय एक दूसरे के बाहों में गुजारने के बाद इबो ने कहा कि चलो, मैं तुम्हें ब्रश कराने में और तुम्हें नहलाने में तुम्हारी हेल्प करता हूँ। फिर वो जान को लेकर बाथरूम में चला गया। जान मन ही मन सोचने लगा कि ब्रश का तो ठीक है, लेकिन नहलाने में हेल्प। इबो ने जान को ब्रश पर पेस्ट लगा कर दिया और फिर बाथटब में पानी भरने लगा। पानी की आवाज़ सुनकर जान शर्माने लगा, साथ ही उसे घबराहट भी हो रही थी। उसने कहा कि इबो, मैं खुद नहा लूँगा, तुम प्लीज़ बाथरूम के बाहर चले जाओ। इबो ने कहा, जब तक तुम्हारी आंखें ठीक नहीं हो जाती मैं तुम्हें एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। काफ़ी देर तक दोनों के बीच यही बहस चलती रहती है। अंत में इबो जान की बात मान लेता है और बाहर चला जाता है। जान खुद से नहाकर कपड़े पहनकर इबो को आवाज़ देता है। इबो उसे बाहर लाकर बेड पर बैठा देता है तथा उसके बालों को संवारने लगता है। इबो कुछ भी नहीं बोल रहा था तो जान समझ जाता है कि आखिर बात क्या है। इबो उसका साथ देना चाहता है हर तरीके से। वो उसे किसी भी हालत में अकेला नहीं छोड़ना चाहता। तभी जान कहता है, थैंक यू सो मच इबो। मैं जानता हूँ कि तुम इसलिए दुखी हो क्योंकि मैंने तुम्हें अपने आँखों के ऑपरेशन के बारे में नहीं बताया। तुम्हें उस हॉस्पिटल का नाम भी नहीं बताया जिसमें मेरा इलाज हुआ था। तुम्हें इस बात का भी दुख है कि मैं तुम्हें अपने प्लान में शामिल नहीं कर रहा हूँ। मैं सच कह रहा हूँ ना इबो? इबो ने जान की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो सामानों को देखते हुए बोलता है, यहाँ पर बहुत सारी बॉटल्स रखी है, इसमें से कौन सी तुम्हारे चेहरे पर लगाते हो? जान इबो की बात सुनकर चौंक गया। वो मन ही मन सोचने लगा कि ये टॉपिक क्यों बदल रहा है। जान इबो को बताने लगा कि कौन सा मॉइस्चराइजर है। जान उसे जैसा जैसा करने को कह रहा था वो वैसा वैसा कर रहा था। फिर इबो ने कहा कि अब तक ब्रेकफास्ट का टाइम तो ख़त्म हो गया है यार, चलो हम चलकर सीधा लंच ही करते हैं। उसने जान का हाथ पकड़कर उससे पूछा, वैसे तुम लंच कहाँ पर करना चाहोगे, यहाँ बेडरूम में या गार्डन में? जान मन ही मन सोच रहा था कि इबो ने उसकी बातों का जवाब अभी तक क्यों नहीं दिया। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उन दोनों के बीच 2 तरह की बातें एक साथ चल रही हो। पता नहीं क्यों इबो ने मुझसे पूछा था कि मुझे उसे सब बता देना चाहिए, और जब मैंने उसे बताने की कोशिश की तो वो मेरी बात का जवाब ही नहीं दे रहा है। वो समझता था कि इबो को इस बात का दुख है कि जान कभी भी उसे अपनी ज़िंदगी के बारे में नहीं बताता था। वो उस दिन को याद करने लगा जब पहली बार इबो उसके घर में रहने आया था। वो हमेशा जान के जवाबों का इंतज़ार करता था। उसने अभी तक उसे बस प्यार ही दिया है। ये बात अलग है कि उसने बताया था कि वो उसे अपना बनाकर ही छोड़ेगा, पर उसने जान पर किसी भी चीज़ को लेकर ज़बरदस्ती नहीं की। जान बार बार उसे हर चीज़ के लिए जिम्मेदार ठहराता था, पर इबो ने कभी भी पलट कर जवाब नहीं दिया। वो बस प्यार से ही बातें करता था। यहाँ तक कि जब जान ने फ्यूरियस सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था तब वांग ग्रुप के इन्फिनिटी सॉफ्टवेयर को भारी नुकसान हुआ था। उसके बावजूद भी इबो ने थोड़ा सा भी गुस्सा नहीं किया। यहाँ तक कि उसने जान की सुरक्षा के लिए अपने सैटेलाइट लगा दिए, जो 24 घंटे इस बात की निगरानी रखते थे कि उसे कहीं कुछ हो ना जाए। उसने उसके लिए बहुत कुछ किया था, पर वो कभी जताता नहीं था। कभी कभी उन दोनों को देखकर लगता था कि जैसे इबो सिर्फ एक तरफा प्यार करता है। जब जान ने काफ़ी देर तक कुछ नहीं बोला तो इबो ने पूछा, क्या हुआ जान? जान उसे बिना कोई जवाब दिए कुछ ढूंढने लगा। उसने एक ड्रॉर से फर्स्ट एड बॉक्स निकाल लिया। इबो को लगा जैसे जान को फिर से चोट लग गई है, तो उसने पूछा, जान क्या तुम्हें चोट लगी है? मुझे बताओ, मैं तुम्हें दवा लगा देता हूँ। जान ने कहा कि तुम बस मुझे रुई में दवा लगा कर दे दो, मैं खुद लगा लूँगा। इबो ने वैसा ही किया। जान ने दवा इबो के कंधों पर लगाना शुरू कर दिया। दरअसल पिछली रात को जान को आंखों में जब बहुत दर्द हो रहा था और इबो ने उसे पकड़ रखा था, तो जान दर्द के मारे अपने नाखूनों से इबो को नोच रहा था। दवा लगाने के बाद दोनों गार्डन में चले जाते हैं और एक साथ लंच करते हैं। लंच हो जाने के बाद इबो एक सोफे पर बैठ जाता है और जान उसकी गोद में लेट जाता है। जान इबो से पूछता है कि क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज़ हो? इबो कहता है, नहीं बेबी, मैं तुमसे नाराज़ कैसे हो सकता हूँ? बस मुझे इस बात का अफसोस है कि मैंने तुम्हारी आंखों में वो दवा डाली थी। अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं ऐसा नहीं करता। इसलिए प्लीज़ आगे से मुझसे कुछ भी मत छुपाना।
अगर ऐसा होता है तो मुझे तुम पर नहीं बल्कि अपने आप पर गुस्सा आएगा, क्योंकि शायद मैं उस लायक ही नहीं हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी के बारे में मुझे कुछ बता सको। ईबो की बातें जान के दिल को चोट बजा रही थी। उसने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा। दूसरी तरफ ईबो उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। कुछ समय सोचने के बाद जान लंबी लंबी सांसें लेकर अपने दिमाग को शांत करता है और कहता है कि कल रात मैंने तुम्हें हॉस्पिटल का नाम इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मैं अपने इलाज के लिए किसी भी हॉस्पिटल में नहीं गया था। मेरा इलाज जहाँ पर हुआ था उसका कोई नाम नहीं है। प्लीज़ मेरी बातों पर ट्रस्ट करो ईबो। जान की बात सुनकर ईबो चौंक गया और कहा कि तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारा सही तरीके से हॉस्पिटल में इलाज नहीं हुआ था? ये सुनकर जान हंसने लगा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं थी। मेरा इलाज दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टर ने किया था। मेरे कहने का मतलब ये है कि मुझे जहाँ ले जाया गया था वो कोई हॉस्पिटल नहीं बल्कि एक आइलैंड था। वहाँ पर एक प्राइवेट रिसर्च सेंटर था और उसके मालिक कोई और नहीं बल्कि सीन योहान है। ये सुनकर ईबो ने मुंह बना लिया और मन ही मन सोचने लगा कि अब फिर से ये अंडरवर्ल्ड डॉन सीन योहान कैसे आ गया। मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही कि इन दोनों के बीच रिश्ता क्या है और वो आदमी इसे अपने प्राइवेट आइलैंड पर लेकर क्यों गया था। ईबो के मन में इस तरह के बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना प्लीज़ दोस्तों। लव यू ऑल, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।